प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 22 पद से और 28 पद तक। ये बहुत ही पावरफुल वचन है और मेरा विश्वास है कि आज सुबह में प्रभु आपसे भी इस वचन के द्वारा बात करेगा। पवित्र आत्मा आपके हृदय में इस वचन के थ्रू बात करेगा। ये वचन आपको ढाढ़स देगा, आपको नई सामर्थ से भरेगा, शांति से भरेगा। लिखा है 15 अध्याय उसका 22 पद से मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है, देखो उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। एक स्त्री यीशु मसीह के पास आई और उस स्त्री के विषय में लिखा है कि वो स्त्री कनानी स्त्री है। मीन्स वो स्त्री यहूदी नहीं है और यहूदी और कनानियों के बीच में कोई संबंध नहीं है, ये अलग अलग हैं। ये यहूदी अपने आप को ऊंचा समझते हैं। सो यहां पर लिखा है कि कनानी स्त्री जो परमेश्वर को नहीं जानती, यहोवा परमेश्वर को नहीं जानती, वो स्त्री क्या हुआ कि यीशु को देखकर उसके पीछे आई और कहने लगी, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और लिखा है, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत अधिक सताता है। और 23 पद में लिखा, पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया और उसके चेलों ने आकर उससे विनती करके कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। जब इस स्त्री ने यीशु मसीह से प्रार्थना की, विनती की कि हे प्रभु मेरी बेटी को छुटकारा दे, मेरी बेटी बहुत परेशान है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया। यीशु मसीह चुपचाप रहे और अपने रास्ते पर यीशु मसीह चलते रहे। यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब काफी समय बीत गया तो यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से कहने लगे कि प्रभु इसे विदा कर, इसकी सुन ले, क्योंकि ये बहुत समय से हमारे पीछे आ रही है और चिल्ला रही है। तब लिखा है 24 पद में कि उसने उत्तर दिया। अब यीशु मसीह ने फिर उस स्त्री से बात किया। पहले यीशु मसीह ने उस स्त्री से कोई बात नहीं किया, वो स्त्री चिल्लाती रही, यीशु मसीह चुपचाप है। जब काफी समय बीत गया, यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से कहा, प्रभु इसे विदा कर, ये बहुत लंबे समय से चिल्ला रही है, हमारे पीछे पीछे आ रही है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, लिखा है 24 पद में लिखा है, उसने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु मसीह ने यहां पर एक अलग सा उत्तर यीशु मसीह ने दिया। यीशु मसीह ने कहा कि मुझे मेरे पिता ने केवल इज़राइल के लोगों के पास ही भेजा है, कनानियों के लिए नहीं भेजा, सामरियों के लिए नहीं भेजा है, अन्य लोगों के लिए नहीं भेजा। अभी मेरे पिता ने मुझे केवल यहूदियों के लिए, इज़राइली लोगों को सुसमाचार बताने के लिए भेजा है। यीशु मसीह ने इस बात को कहा। 25 पद में लिखा है, पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी। फिर वो तुरंत से यीशु मसीह के पास आए। जब यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे थे कि मुझे केवल इज़राइलियों के लिए भेजा गया है, अन्य लोगों के लिए नहीं, यीशु मसीह ने इस प्रकार से अपने चेलों से कहा, तो ये स्त्री तुरंत से यीशु मसीह के पास आ गई और यीशु मसीह को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु मेरी सहायता कर। वो विनती करने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। एक बहुत कठोर वाक्य का इस्तेमाल प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर किया उस स्त्री के लिए। इसके अलावा प्रभु ने कभी भी ऐसे कठोर बातों का इस्तेमाल नहीं किया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात उस स्त्री से कही कि लड़कों की रोटी, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देता है, वो अपने बच्चों को ही देता है। जो रोटी बच्चे के हिस्से की बनी है वो बच्चों को ही देगा, कुत्तों को नहीं देता है, डॉग्स को नहीं देता है। उस स्त्री ने इस बात को सुना। बहुत कठोर बात थी ये। उस स्त्री के लिए प्रभु इस बात को कह रहे हैं। अगर देखें हम लोग तो प्रभु यीशु मसीह डायरेक्टली उसे ये इस बात को कह रहे हैं। सो हम आगे पढ़ते हैं। लिखा है 27 पद में, उसने कहा, सत्य है प्रभु, आप जो कह रहे हैं वो सही है,
कि कोई भी अपने बच्चों की रोटी डॉग्स को नहीं देता, कुत्तों को नहीं देता है। यह सच बात है। पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। उस स्त्री ने इतना सुंदर जवाब दिया कि इस जवाब को सुनकर यीशु मसीह ने उसके जीवन में काम कर दिया। उस स्त्री ने कहा कि प्रभु आप सच कह रहे हैं। वो स्त्री नाराज नहीं हुई, वो स्त्री गुस्सा नहीं हुई, वो स्त्री वापस नहीं भागी, बल्कि उसने यीशु से कहा प्रभु आप सच कह रहे हैं। जो आपने कहा है, जो कहावत आपने कही है, यह बिल्कुल सही है। लेकिन जो स्वामी के कुत्ते होते हैं, वो स्वामी की मेज के चारों ओर जो खाना बच्चे गिरा देते हैं, कुत्ते, स्वामी के कुत्ते, स्वामी के डॉग उस खाने को भी खाते हैं। कई बार आपने देखा होगा लोग करते हैं ऐसा। जब बच्चे कुछ खाना गिरा देते हैं या फिर बचा देते हैं, बच जाता है, छोड़ देते हैं, तो उसे उठाकर लोग अपने घर में जो भी पालतू जानवर है उसे खिला देते हैं। गाय है तो गाय को खिलाएंगे, बकरी है तो बकरी को, बिल्ली है तो बिल्ली को, या फिर डॉग है तो डॉग को खिला देते हैं, ताकि वो खराब ना हो, वैसे वेस्ट ना जाए, बल्कि जानवरों को खिला देते हैं। यही एग्जाम्पल इस स्त्री ने दिया। इस स्त्री ने कहा प्रभु आप सच कह रहे हैं कि कोई भी अपनी रोटी को जो बच्चों के लिए बनाई गई है उसे डॉग्स को नहीं देता। डॉग्स के लिए अलग से रोटी बनाई जाती है। जो बच्चों के लिए बनी है वो बच्चे ही खाते हैं। लेकिन प्रभु, जब कभी बच्चे रोटी को छोड़ देते हैं, जब कभी बच्चों के हाथ से रोटी गिर जाती है, वो छूटी हुई रोटियां, वो गिरी हुई रोटियों को डॉग्स ही खाते हैं। और इस जवाब को जब यीशु मसीह ने सुना तो लिखा है 28 पद में, इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। यानी कि यीशु मसीह क्या कर रहे थे? यीशु मसीह उसे डॉग नहीं कह रहे थे, उसके विश्वास की परख कर रहे थे। यह स्त्री जो मेरे पीछे आ रही है, इतने लंबे समय से आ रही है, ये जो चिल्ला रही है, ये जो सहायता मांग रही है, क्या इसके अंदर विश्वास है या नहीं? और उस स्त्री ने जो जवाब दिया, उसके बाद यीशु ने कहा, हे स्त्री, तो कनानी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे सामरी हो, चाहे यहूदी हो, कोई भी हो, लेकिन तेरा जो विश्वास है वो बहुत बड़ा है। यीशु मसीह यहां पर उन लोगों को भी शिक्षा दे रहे हैं जो लोग यीशु मसीह के साथ में चल रहे हैं, जो चेले यीशु मसीह के साथ में चल रहे हैं, कि विश्वास किसी कपड़े को पहनकर या फिर किसी धर्म को या फिर किसी जाति का या फिर हाई उच्च पोस्ट का टैग लगा के नहीं आता। विश्वास गरीब के अंदर भी हो सकता है, तुच्छ गिने जाने वाले व्यक्ति के अंदर भी हो सकता है, किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के भी अंदर हो सकता है यीशु मसीह के प्रति। और यहां पर क्या था? यहां पर जो यहूदी लोग थे वो कनानियों को, सामरियों को, अन्य लोगों को तुच्छ समझते थे। लेकिन यीशु ने उन्हें बताया कि देखो, तुम इन्हें तुच्छ समझते हो, लेकिन इनका विश्वास तुमसे भी कई बड़ा है, बहुत बड़ा है। जब भी प्रभु यीशु मसीह ने अन्य लोगों से बात की, अन्य लोगों के जीवन में काम किया, यहूदियों को छोड़कर, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा कि यहूदियों से कई अधिक विश्वास अन्य लोगों ने यीशु पर किया। जहां पर यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा विश्वास मैंने इजराइल में भी नहीं देखा, यहूदियों के अंदर मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। आज भी यीशु कह रहे हैं इस कनानी स्त्री का विश्वास बहुत बड़ा है, यानी कि इजराइलियों से, यहूदियों से भी कई बड़ा विश्वास है इस स्त्री का। और इस बात से यीशु मसीह यहूदियों को, अपने चेलों को, अन्य लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। यहां पर यह नहीं था कि यीशु मसीह उस स्त्री को डॉग कह रहे हैं, नहीं, या फिर कनानी लोगों को कुत्ता कह रहे हैं, नहीं, बल्कि यह कहावत यीशु मसीह ने कही उसके विश्वास को परख करने के लिए, और उससे ज्यादा इस बात के लिए ताकि जो मेरे चेले हैं वो इस बात को समझें। यहूदियों का विश्वास उतना नहीं है जितना अन्य लोगों का विश्वास है यीशु के प्रति।
और लिखा है तेरा विश्वास बड़ा है और जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो जाए। हमेशा यीशु मसीह ने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो। और इस स्त्री से भी यीशु मसीह ने यही कहा कि जैसा तेरा विश्वास है, जैसा तू चाहती है, जो तेरी प्रार्थना है तेरे लिए वैसा ही हो जाए। और जानते हैं क्या हुआ? उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। वो जो दुष्ट आत्मा उस स्त्री के बेटी पर लगी हुई थी, जो काफी लंबे समय से उस दुष्ट आत्मा के ग्रस्त में थी, उसे सता रही थी, वो दुष्ट आत्मा उस लड़की को, उस लड़की ने उसी समय छुटकारा पा लिया। जैसे यीशु ने कहा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो, उसी समय उस स्त्री की बेटी ने चंगाई पाली, छुटकारा पा लिया, दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर चली गई। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आपके जीवन में कोई दुष्ट आत्मा काम कर रही हो, चाहे आपके जीवन में कैसी भी क्यों ना प्रॉब्लम हो, लेकिन अपने विश्वास को प्रभु में बनाए रखें, क्योंकि वो विश्वास को देखता है। और उसने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो। यह स्त्री की जब प्रार्थना यीशु ने नहीं सुनी, अनसुनी कर दी यीशु मसीह ने, तो ये वापस नहीं गई, ये फिर भी यीशु के पीछे चलती रही। आज बहुत सारे भाई लोग हैं, बहुत सारी बहन लोग हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना अनसुनी हो जाती है, मीन्स उनके समय पर उत्तर नहीं आता, तो वो पीछे हट जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, कहते हैं प्रभु कुछ नहीं करता। ये लोग ऐसे झूठ बोलते हैं, प्रभु कुछ नहीं करता, पीछे हट जाते हैं। ये स्त्री पीछे नहीं हटी, इसकी प्रार्थना यीशु मसीह ने अनसुनी कर दी, सुना नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये पीछे नहीं हटी, ये चलती रही, ये चलती रही यीशु के पीछे। इसलिए यीशु मसीह के चेलों ने यीशु से कहा कि प्रभु इसकी विनती को सुन, इसको विदा कर, क्योंकि ये लंबे समय से हमारे पीछे चिल्ला रही है, इसे जाने दे। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातचीत की, और बातचीत में सीधे यीशु मसीह ने उसे चंगा नहीं किया, उसके विश्वास को देखा, और उसका विश्वास जब बड़ा निकला, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ में हो। यानी कि प्रभु यीशु मसीह विश्वास के द्वारा काम करता है। जैसा आपका विश्वास होगा वैसा ही आपके लिए भी होगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की पीके पास्टर अमृता सिस्टर, जय मसीह, जय मसीह। मैं गवाही देना चाहती हूँ। मैं मुंबई से बोल रही हूँ, सुषमा जायसवाल। मुझे 10 साल बाद एक बेबी हुआ है, वो बहुत अच्छा, बड़े ऑपरेशन हुआ, सब अच्छा है, मैं ठीक हूँ। मैं पीके पास्टर अमृता सिस्टर को धन्यवाद करती हूँ। मैं रोज़ प्रार्थना सुनती थी, पीके पास्टर संध्या सुबह प्रार्थना सुनती थी। 10 साल बाद में ईश्वर ने मुझे एक बेबी बॉय से ब्लेस किया, इसीलिए मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद की भेंट देती हूँ प्रभु के, धन्यवाद करती हूँ पीके पास्टर के, अमृता सिस्टर के। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। इस सुबह के समय मेरे पिता, जब आपने रात भर प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति को संभाला और सुरक्षित रखा, ये नया दिन दिया प्रभु कि इस नए दिन में हम आपकी महिमा कर सके, आपकी तारीफ कर सके। पिता हम धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक जन को पिता आप नामो नाम आशीष दे पिता, हर एक की सहायता करें, हर एक की मदद करें पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, अपने ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण करे प्रभु, ताकि आज के दिन में प्रभु तेरे बड़े बड़े कार्य प्रभु आपके लोगों के जीवन में हो और लोग प्रभु अपने जीवन से तुझे महिमा दे सके पिता। प्यारे प्रभु जी सच पिता, बीती रात परमेश्वर पिता बहुत से लोग तकलीफ में परेशानियों में रहे, परंतु प्रभु तूने उन्हें अपनी पंखों की आड़ में संभाला और ये नया दिन दिया पिता परमेश्वर कि इस नए दिन में प्रभु वो तेरी भलाई को देख सके, क्योंकि तू भला है और तू प्रभु अपनी भलाई को अपने लोगों के जीवन में दिखाता है। प्रभु आज हर एक व्यक्ति प्रभु तेरी भलाई को देखे, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे वो तेरी भलाई को अपने जीवन में देखे पिता। आज का दिन जब वो शुरू कर रहे हैं प्रभु, इस दिन को प्रभु यीशु के नाम में प्रभु जब आज शुरू कर रहे हैं पिता, हम चाहते हैं प्रभु कि तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो परमेश्वर प्रभु, तेरा कार्य प्रभु तेरे लोगों के जीवन में हो। पवित्र आत्मा इन्हें लीड करे प्रभु, इन्हें गाइड करे प्रभु, सही डायरेक्शन में लीड करे प्रभु जी। नेगेटिव बातों को, अंधकार की बातों को, नकारात्मक बातों को, भटकाने वाली बातों को, डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातों को, इनके प्रभु दर्शन से इन्हें दूर करने वाली बातों को इसी वक्त हम
हम डिस्ट्रॉय करते इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे प्रभु आप फ्री करें, आजाद करें परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु हर एक को न्यू थॉट दे प्रभु, हर एक को प्रभु नई बातें इनके मन में दे प्रभु जी। आपकी शांति, आपका आशीष, आपका अनुग्रह, आपका जॉय प्रभु आपके लोगों को मिले पिता परमेश्वर। मैं धन्यवादी हूं पिता आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु तूने बातचीत किया, अपनी बातों को प्रकट किया, अपनी बातों को अपने लोगों तक पहुंचाया। और मैं धन्यवाद करती हूं जितनों ने प्रभु इस वचन की बातों को रिसीव किया है, इसमें निकली हुई जो बातें प्रभु तूने अपने लोगों तक पहुंचाई है प्रभु, उन बातों को ये ग्रहण करने पाए पिता। आज प्रभु बहुत से लोग हैं प्रभु जो अपने जीवन में प्रभु विश्वास करें, परंतु प्रभु इस समय प्रभु वो अपने परीक्षा के दौर में है प्रभु, विश्वास की परीक्षा के दौर में है प्रभु। जब बार बार प्रभु उनके विश्वास की परख हो रही है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप इन्हें स्थिर करें प्रभु, आप इन्हें मजबूत करें प्रभु जी। जब परख हो रही है पिता, इस परख में प्रभु आप इन्हें खरा निकाले प्रभु। जिस प्रकार प्रभु वो स्त्री परमेश्वर जिसके विश्वास की परख हुई और वो खरी निकली और उसका विश्वास बड़ा गिना गया, उसी प्रकार ये भाई, ये बहन, इनके बच्चे, हर एक व्यक्ति प्रभु जिसके आज विश्वास की परख हो रही है पिता, प्रभु ये अपने विश्वास में खरे उतरने पाए, इनका विश्वास बड़ा होने पाए पिता, ताकि प्रभु जो ये विश्वास कर रहे प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में कार्य हो पिता। प्यारे प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आज जितने भी भाई बहन प्रभु कंफ्यूज है प्रभु जी कि किस डायरेक्शन में इन्हें जाना है, क्या इन्हें करना है प्रभु, आप इन्हें लीड करें, इन्हें गाइड करें प्रभु, एक सही मार्गदर्शन आप इन्हें करें, पवित्र आत्मा इन्हें लीड करे परमेश्वर पिता। यदि आज ये कंफ्यूज है, हर एक कंफ्यूजन इनके जीवन से चली जाए प्रभु। जब ये अपने फ्यूचर के लिए, अपने प्रेजेंट के लिए प्रभु बहुत सी बातों को सोच रहे हैं, उन बातों को पूरा होने में आप इनकी मदद करें प्रभु। जो बातें इनके भविष्य के लिए, इनके प्रेजेंट के लिए सही नहीं है, उन्हें हम यीशु के नाम में दूर करते पिता। यदि आज कोई भी प्रभु लव अफेयर में प्रभु किसी गलत संबंध में फंस गया प्रभु, जिसके कारण प्रभु आज ये परीक्षाओं में है, यीशु के नाम में प्रभु उस गलत संबंध से प्रभु इन्हें बाहर निकाल प्रभु और इनके जीवन को सवार मेरे पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी आज जितने भी भाई बहन प्रभु आने वाले समय में कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देने वाले हैं प्रभु यीशु, वो परिश्रम करे, वो मेहनत कर रहे हैं, मैं दुआ करती हूँ प्रभु आने वाले समय में वो क्वालिफाइड हो, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस्ड हो, हायर पोस्ट से ब्लेस्ड हो, और पिता कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा ना आए पिता, वरन वो बेस्ट परफॉर्मेंस करे प्रभु। ऐसी बुद्धि, ऐसा हियाप आप उन्हें दे पिता परमेश्वर कि वो बेस्ट कर सके मेरे खुदा। आज प्रभु बहुत सारे रिलेशनशिप है प्रभु जिनमें प्रभु प्रॉब्लम्स है पिता, यीशु के नाम में हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स है यीशु नासरी के नाम में चली जाए, वो लड़ाई, वो गुस्सा, वो ईर्ष्या, वो जलन यीशु के नाम में चला जाए, और प्रभु यीशु तेरा मेल मिलाप, तेरा प्रेम प्रभु इनके रिश्ते में आए पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु पेरेंट्स का और बच्चों का जो रिश्ता आज प्रभु खराब है प्रभु, और पिता मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आप कार्य करें प्रभु जी। जब पिता इस समय विश्वास की परख हो रही है प्रभु, रिश्तों में बहुत सी कड़वाहट पैदा हो गई पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि विश्वास के साथ प्रभु जी अपने रिश्तों को संवारने पाए पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं दुआ करती हूँ पिता इस समय जितने भी लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं और दुष्ट आत्माएं उन्हें परेशान कर रही है प्रभु, दुष्ट आत्माएं गड़बड़ियों को, कर्जे को और नाना प्रकार की समस्या और बीमारियों को उनके जीवन में लेकर आ रही है, यीशु के नाम में प्रभु उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार लेते हैं, और यीशु के नाम में प्रभु हम इनके जीवन से निकल जाने की आज्ञा इन्हें देते हैं। यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं निकल कर जाओ इन भाई बहनों के जीवन से, इनके परिवार से, इनकी फैमिली से, इनके बच्चों की लाइफ से निकल कर जाओ यीशु के नाम में। दुष्ट के कार्यों को हम नष्ट करते यीशु नासरी के नाम में। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, इस समय जितने लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्यारे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपके लोगों ने प्रभु अपने दर्द, अपनी चोट, अपने घाव, अपने दर्द, तकलीफ, बीमारी की जगह पर हाथ रखा है। तेरा वचन कहता प्रभु तूने अपने चेलों को अधिकार दिया कि वो बीमारियों को और दुर्बलताओं को दूर करें। इसी वक्त यीशु नासरी के नाम में हर एक बीमारी और हर एक दुर्बलता को जो आज इनके शरीरों में है, यीशु नासरी के नाम में मैं कमांड करती हूं, बीमारी जाओ यीशु के नाम में, दुर्बलता जाओ, हर एक रोग जाओ, हर एक चोट जाओ यीशु के नाम में, हर प्रकार की तकलीफ इनके शरीर को छोड़कर जाओ, सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग नष्ट हो यीशु के नाम में। प्रभु धन्यवाद, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, आंखों की, कानों की, मुंह की समस्या चली जाओ यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम में। कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, सिस्ट यीशु के नाम में नष्ट हो। पाइल्स की बीमारी, फिस्टुला की बीमारी, हर एक बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। प्रभु जिन्हें प्रभु चोट लगने के कारण, गिरने के कारण चोट लगी, यीशु के नाम में प्रभु इनके घावों को इसी वक्त आप चंगा करें परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जिनकी हड्डियां टूटी हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनकी हड्डियों को प्रभु यीशु मसीह आप रिकवर करें प्रभु, मांसपेशियों को रिकवर करें, नसों को रिकवर करें प्रभु। जिनके शरीर में प्रभु नसों का दर्द है प्रभु यीशु के नाम में नसें इसी समय रिकवर हो। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हार्मोन्स डिसबैलेंस होने के कारण प्रभु जब इनका मोटापा बढ़ रहा है प्रभु यीशु के नाम में हार्मोन्स बैलेंस हो इन द नेम ऑफ जीसस। ब्लड की कमी दूर हो, यूरिन इन्फेक्शन दूर हो, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी
बीमारी नष्ट हो, डायरिया, जॉन्डिस, टाइफाइड की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने छुआ और चंगा किया। आज की सुबह में परमेश्वर पिता मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु, आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें आपकी प्रेजेंस में रखते हैं पिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। जिस प्रकार यीशु मसीह प्रभु जी पिता वो अनुग्रह में बढ़ता गया प्रभु जी, और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता उसी प्रकार ये भाई ये बहन भी प्रभु अनुग्रह में प्रभु जी, मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं प्रभु, तेरे अनुग्रह और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं परमेश्वर पिता। प्रभु आपका अनुग्रह इन पर बना रहे प्रभु, ताकि जो कुछ भी कार्य अपने जीवन में करें प्रभु उसमें वो सफल हो मेरे पिता। अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें प्रभु, उद्धार का दर्शन दिखाएं कर पिता परमेश्वर, दीर्घायु से तृप्त करें परमेश्वर, इनके हार्ट डिजायर को, इनके सपनों को आप पूरा करें प्रभु। ये जन्मदिन आपके लोगों के लिए ब्लेस्ड हो। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनका मैरिज नहीं हुआ एक अच्छा जीवन साथी देकर इन्हें ब्लेस करे प्रभु, जिनकी कोई संतान नहीं एक संतान देकर ब्लेस करे प्रभु, जिनके पास घर नहीं उन्हें घर देकर ब्लेस करे प्रभु जी। हम दुआ करते प्रभु जी आसाम में प्रभु जितने भी लोग पिता परमेश्वर प्रभु परेशानी में है प्रभु जी, इस बाढ़ के समय प्रभु जी बहुत सारी दिक्कतों को और परेशानियों को प्रभु अपने जीवन में देख रहे हैं प्रभु पिता, आप सुधि लेकर उनके जीवनों में कार्य करें प्रभु, उनकी मदद सहायता करें, आप उनके लिए योजनाओं को बनाए प्रभु, ताकि प्रभु इस मुश्किल दौर से बाहर निकलकर प्रभु तेरी महिमा कर सके। दुआ करते परमेश्वर पिता कि हमारे देश पर भी प्रभु तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु जी, हर एक व्यक्ति प्रभु हर एक जन को पिता तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु हम दुआ करते प्रभु जी आज जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट यूट्यूब कमेंट्स इंस्टाग्राम में फेसबुक में आई है प्रभु, मैं हर एक विनती प्रार्थना को तेरे आगे रखती हूँ पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने सुना उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते प्रभु हर एक जन को पिता आपके नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु, आज जिनका जीवन नशे में बर्बाद है प्रभु यीशु के नाम में नशा बुरी लतें यीशु के नाम में इन्हें छोड़कर चली जाए। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।